एपिसोड शुरू होता है और कुछ सोल्जर्स बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है सेंट के पास स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरा कहता है तुम जल्दी समझ जाओगे। तभी सामने से कुछ मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। ये बोलती है तुम्हें अब कीमत चुकानी पड़ेगी होली किंगडम ऑफ क्वालिया की शांति भंग करने के लिए, और ये मैजिक से इन सभी को जला देती है। और इसके बाद यहाँ पर अब फूल आ जाते हैं। ये आदमी कहता है ये एडोरागिया कॉन्टिनेंट की 7 ग्रेट सेवियर सेंट्स में से एक है, सेंट साउलिना ऑफ ब्लूमिंग ब्यूरियल्स। अब ये बोलता है मैंने नाइट्स को पास के विलेज में भेज दिया है। ये बोलती है कार्डिनल उस मैटर का क्या जिसके बारे में मैंने आपसे यहाँ आते वक्त बात की थी। ये बोलता है कौन सी बात। ये बोलती है मैंने आपको कहा था ना कि अकर्स्ड लैंड में कुछ हो रहा है और हमें वहाँ नाइट्स को इन्वेस्टिगेट करने भेजना होगा। कार्डिनल बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते, वो अकर्स्ड लैंड डार्क कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। सेंट्रल भी कभी परमिशन नहीं देगा नाइट्स यूज़ करने की। सेंट बोलती है तो फिर मुझे खुद ही जाना होगा। कार्डिनल बोलता है योर होलीनेस आप समझ क्यों नहीं रही, आप अब एक सिंपल विलेज गर्ल नहीं हो। ये इसकी तरफ देखती है तो ये बोलता है ठीक है मैं भेज दूंगा जिन्हें मैं पर्सनली कमांड कर सकूं। और ये कहती है मुझे उन्हें बचाना होगा। नेक्स्ट दिन में तो बोलती है चलो सभी ये टाइम है फन कंस्ट्रक्शन का, और सभी काम पे लग जाते हैं। टाकुटो को स्माइल करता देख के बोलती है क्या बात है किंग टाकुटो। टाकुटो बोलता है ये बढ़िया है ना। ये बोलती है डार्क एल्व्स ने बहुत तेज़ी में थ्रोन और काउंसिल रूम बना दिया। चलो अपनी सिविलाइजेशन इतनी स्ट्रांग बनाए कि डोमिनेट कर सके लैंड को और हेवन को पियर्स कर सके। अब इसके बाद ये लोग टाकुटो के लिए नए कपड़े लाए होते हैं और ये पहन के टाकुटो बहुत ही खुश होता है। अब ये लोग बैठते हैं मीटिंग के लिए और ये पूछते हैं कि पहले कौन सी बिल्डिंग बनाएं। तो बोलती है पहले फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाएंगे, कोई भी वॉर नहीं कर सकता बिना खाना खाए, हालांकि हमारा कोई वॉर का इरादा नहीं है। मोल्टार बोलता है माफ़ करना लेकिन क्या किंग अपने माना से इनफाइनाइट खाना नहीं बना सकते। तो बोलती है तुम कब तक हमारे किंग से ये सब करवाओगे, और डिस्ट्रीब्यूशन की भी प्रॉब्लम आएगी जैसे जैसे हम अपना डोमेन एक्सपेंड करेंगे। मोल्टार बोलता है आपने सही कहा मुझे माफ़ करना। अब ये इन्हें कुछ दिखाती है। ये देखकर ये बोलता है ये क्या है लेडी ये बोलती है एक फ्लैश ट्री, ये हमारी सिविलाइजेशन का फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी है। ये वो ट्री है जो मिस्ट्री मीट ग्रो करता है, जो ह्यूमन फ्लैश जैसा टेस्ट करता है और वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। मोल्टार कहता है लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ह्यूमन फ्लैश खाना पसंद नहीं आएगा। तो बोलती है हम बस इन्हें शुरुआत के लिए लगा रहे हैं। ताकुतो बोलता है हाँ सबके लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। अब सिस्टम मैसेज आता है कंस्ट्रक्टिंग फ्लैश ट्री। तो अब बोलती है हमें एक हट भी चाहिए होगा इसे मैनेज करने के लिए। एमएल बोलती है मैं उसे संभाल लूँगी। इसके बाद तो बोलती है नेक्स्ट रिसर्च के बारे में होगा, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है मैजिक टेक्नोलॉजी एक्वायर करने की। मोल्टार बोलता है किस तरीके की। ये बोलती है मिलिटरी मैजिक। नॉर्मल मैजिक सिर्फ कुछ डजन लोगों पे अटैक करने के लिए यूज़ हो सकता है, मिलिटरी मैजिक से तुम आर्मीज पे अटैक कर सकते हो थाउजेंड्स के स्केल पे, और टेरेन को भी यूज़ कर सकते हो। मोल्टार बोलता है क्या ऐसा मैजिक भी है जो ये कर सकता है। तो बोलती है इसके लिए हमें उन्हें सेलेक्ट करना होगा जो टैलेंटेड हो मैजिक में। और मोल्टार बहुत ही एक्साइटेड होता है। सिस्टम मैसेज आता है कि तुमने रिसर्च फोकस सेलेक्ट कर लिया है, रिसर्चिंग मिलिटरी मैजिक। तो बोलती है अब सिर्फ मिलिट्री प्लानिंग रह गई है। गिया बोलता है अब मेरी बारी है, हमें पहले आर्मी ऑर्गेनाइज करनी होगी। ताकुतो बोलता है फिलहाल हम इस चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे। तो बोलती है आर्मी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ रिसोर्सेज और माना कंज्यूम करती है। गिया बोलता है हमारे करंट वॉरियर बैंड के पास किंग को प्रोटेक्ट करने जितनी स्ट्रेंथ नहीं। मोल्टार बोलता है और मेरे और गिया के ऊपर इनाम भी है डार्क एल्व्स के लीडर होने की वजह से। टाकुटो बोलता है तो फिर हीरो क्रिएट करते हैं। तो बोलती हाँ एक हीरो की शायद हाई प्रोडक्शन कॉस्ट होगी पर मेंटेनेंस भी कम होगी। गिया बोलता है लेडी ये हीरो क्या है। तो बोलती है माइनोग्रा में हीरोज़ हैं कई जो किंग के अंडर काम करते हैं, वो सभी पावरफुल हैं और उनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ भी है। हालांकि वो सभी मॉन्स्टर्स हैं जिनका स्क्रू ढीला है, कई कंडीशंस हैं जो पूरी करनी होगी उन्हें समन करने के लिए, लेकिन किसी एक को जल्द ही समन करना पॉसिबल होगा। और अब ये मन में कहता है कि हम अपने सिटीज़न से माना भी कलेक्ट कर रहे हैं, जो अमाउंट कलेक्ट करते हैं वो सिटीज़न की हैप्पीनेस के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितने खुश हमारे सिटीजन्स होंगे उतना ही डेवलप हमारा नेशन होगा। ऑल राइट, मैं सभी को हैप्पीनेस की पीक तक पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट सीन में एक बंदा कहता है ओए लोनियस क्या कर रहे हो, हमारे पास टाइम नहीं है। ये बोलता है ये प्रे करने की जगह है,
शांत रहो सर वेडल। वेडल बोलता है, तुमने काफ़ी प्रे कर लिया। हाँ, ये क्या है? अपनी वेडिंग रिंग को यूज़ कर रहे हो एक प्रोटेक्टिव चार्म की तरह। तुम्हारी एक डॉटर भी है ना? तुम्हारी वाइफ और डॉटर का नाम क्या था? लोनियस बोलता है, उससे इस मिशन का कोई लेना देना नहीं है। वेडल कहता है, एक हाई नाइट तुमसे सवाल कर रहा है। लोनियस कहता है, मेरी वाइफ का नाम मार्चा है और डॉटर का नाम मीना। वेडल बोलता है, हम कुछ दिनों के लिए ट्रैवल करेंगे। मैं तुम्हें टीज करूंगा तुम्हारी वाइफ और डॉटर का नाम मेंशन करके जब तुम सो रही होगे। अभी आगे बढ़ने लगते हैं और लोनियस मन में कहता है, इसे बदतमीज़ कहा जाता है, हालांकि इसके अचीवमेंट्स और स्किल्स ऑथेंटिक है। ये बाहर पहुंचते हैं और यहाँ पर कुछ मर्सिनरीज होते हैं जो लोनियस ने बुलाए होते हैं और ये देख के वेरडल काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। नेक्स्ट दिन में टाकुटो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आया होता है और यहाँ का नज़ारा देखकर ये काफ़ी खुश होता है। एमएलए ने बता रही होते कि हमारा रेसिडेंशियल एरिया है, हम ट्री टॉप आर्किटेक्चर में स्पेशलाइज्ड है, लेकिन जैसे कि हम फ़िलहाल फ्लैश ट्री को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, हमने घर बनाने में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की और फ्लैश ट्रीज भी ग्रो हो रहे हैं और हम जल्दी फूड स्टोर हाउस बना देंगे। और मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एल्डर मोर्टार उन लोगों को लीड कर रहे हैं जो मैजिक में टैलेंटेड हैं, जिससे रिसर्च शुरू कर सकें। और हमने पास ही में एक स्प्रिंग भी डिस्कवर कर लिया है और ये जगह जहाँ हमारे किंग रहते हैं एक पब्लिक ऑफिस है जहाँ पर लोग पेपर वर्क फाइल कर सकते हैं। मुझे पता है कि माइनोगरा की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कुछ मैजेस्टिक डिज़र्व करती है, लेकिन करंटली वो हम नहीं बना सकते, इसीलिए ये इस साइज़ का है। ये सब काम देखकर ये एमएल से काफ़ी खुश होता है और इसकी तारीफ भी करता है। ये सब सुन के एमएल इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। नेक्स्ट दिन में एमएल कहती है, फ्लैश ट्रीज ऑलमोस्ट रेडी है हार्वेस्ट के लिए, आपका शुक्रिया हमें टूल्स और फार्मिंग इक्विपमेंट्स देने के लिए। इसके बाद ये इन्हें स्विंग दिखाने ले जाती है, लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं तो पानी बहुत ही डार्क सा हो रखा होता है। तब यहाँ पर मोल्टर और गिया भी आ जाते हैं। एमएल बोलते हैं ये पानी अब पीने लायक नहीं, लेकिन आ तो इसे पीती है और बोलती है ये टेस्टी है। ये कर्ज टेरेन है और ये प्रूफ है कि ये लैंड माइनोगरा की डोमेन का पार्ट बन चुकी है। टाकुटो बोलता है, सांस लेके देखो। ये लेते हैं और मोल्टर कहता है, मुझे मेरा माइंड शार्प लग रहा है। और गिया बोलता है, मेरी बॉडी में मानो और ताकत आने लगी। एमएल कहती है, मुझे बहुत ही रिफ्रेश्ड फील हो रहा है। आ तो अब कहती है, कर्ज टेरेन ईविल बींग्स को बेनिफिट्स देते हैं और न्यूट्रल और गुड बींग्स को पेनल्टीज, और तुम अब माइनोगरा के सिटीजन्स हो और न्यूट्रल से ईविल बन चुके हो। टाकुटो बोलता है, कुछ ही टाइम में यहाँ की सभी लैंड चेंज हो जाएगी। आतो बोलती है, एक दिक्कत है कि यह काफ़ी अटेंशन ग्रैब करेगा। मोल्टर बोलता है, अगर हमारा पूरा नेशन ऐसा बन गया तो दुश्मन हमें काफ़ी आसानी से ढूंढ लेंगे। गिया बोलता है, हमें आर्मी बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। आतो कहती है, चिंता मत करो, हमारे किंग एक हीरो को क्रिएट करने वाले हैं। मोल्टर बोलता है, हमें समझ नहीं आया था आपका हीरो से क्या मतलब था। आतो बोलती है, तुम्हें दिखाना ईजी रहेगा। और तब आतो की बॉडी से कुछ निकलता है और ये ट्रीज काट देती है। आतो बोलती है, मैं बताना भूल गई, लेकिन मैं भी एक हीरो हूँ। ये देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। आतो बोलती है, ये सिर्फ मेरी फुल पोटेंशियल का 1% था, लेकिन जिन्हें हम हीरोज़ कहते हैं उनके पास पावर होती है जो पूरी आर्मीज को अकेले ख़त्म कर दे। टाकुटो बोलता है, हीरोज़ बहुत ओवर पावर्ड होते हैं और अटेंशन भी ग्रैब नहीं करते, और वो स्ट्रांग होते जाते हैं टाइम के साथ, चाहे वो कुछ ना भी करें फिर भी। गिया कहता है, इसका मतलब लेडी या तो और भी स्ट्रांग होती जाएगी। टाकुटो कहता है, हाँ। आतो बोलती है, फिलहाल की ज़रूरतों के लिए मैं काफ़ी हूँ। तभी टाकुटो बोलता है, आतो तुम्हें फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं थी अपनी पावर दिखाने के लिए। और आतो सैड हो जाती है। ये दोनों इनकी तारीफ़ करने लगते हैं और मोल्टर बोलता है कि हमें जल्दी आपके लायक एक पैलेस कंस्ट्रक्ट करना होगा। टाकुटो बोलता है, नहीं मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन ये टाकुटो से रिक्वेस्ट करते हैं। आतो बोलती है कि पैलेस होने से लगता है सिटीजन्स की हैप्पीनेस बढ़ेगी, और टाकुटो मान जाता है और फिर बोलता है, एक दिन मुझे एक फ्लोटिंग कैसल भी चाहिए, तो शायद जल्दी बनाना सही रहेगा। आतो बोलती है, ये सबका ड्रीम है। एमएल कहती है, फ्लोटिंग कैसल? आतो बोलती है, ये वो सिटी है जो आसमान में उड़ती है। गिया और मोल्टर हैरान होते हैं ये सुन के। एमएल कहती है, लेकिन हमारे किंग अभी तक वो सब कुछ कर पाए हैं जो उन्होंने बोला था। मोल्टर और गिया झुकते हैं और मोल्टर बोलता है, हम डार्क एल्व्स आपको सर्व करेंगे अपनी पूरी ताकत के साथ। और ये तीनों अब टाकुटो की तारीफ करने लगते हैं और टाकुटो खुश हो रहा होता है और कैसल को लेके काफ़ी एक्साइटेड होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।